अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम व रफ़अना लक ज़िक्रक आमन्तु बिल्लाहि सदक़ल्लाहु मौलानाल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल उम्मियुल मुतीउल मुबीनुल मुईनुल करीम व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। या खुदा बहरे जनाबे मुस्तफ़ा इमदाद कुन, या रसूल अल्लाह अज़ बहरे खुदा इमदाद कुन, या शहीद करबला, या दाफ़िए करबो बला, कुल रुखा शहज़ादा गुलगो क़बा इमदाद कुन, गौसे आज़म बने बेसरो सामा मददे क़िबला दी मददे काबा ईमा मददे बगिरदा बे बला उस्ताद कश्ती मदद कुन मदद कुन मदद कुन, या मुईन अद्दीन चिश्ती क़ादरीयम नारे या गौसे आज़म मीज़नम दमज़ शेख अहमद रज़ा ख़ां क़ुत्ब आलम मीज़नम बलग़ल उला बिकमालिही कशफ़त दुजा बिजमालिही हसनत जमीउ ख़िसालिही सल्लु अलैहि व आलिही। करूँ तेरे नाम पे जाँ फ़िदा, न बस एक जाँ दो जहाँ फ़िदा, दो जहाँ से भी नहीं जी भरा, करूँ क्या करोड़ों जहाँ नहीं। जिसको अपने नबी से जितनी मोहब्बत का दावा हो, कोशिश करें उतनी ही आवाज़ के साथ रसूल और आले रसूल की बारगाह में दुरूद व सलाम की डालियाँ निछावर कर लें। पढ़ें बावाज़े बुलंद अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व शफ़ीइना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व अस्हाबिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूं उन तमाम नौजवानों को जिन्होंने हुजूर के इश्क में इस महफिल का इनेकाद किया और दिनों रात अनथक मेहनत करने के बाद बिफज़लिही ताला इस महफिल को इस मकाम तक पहुँचाया। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त तमाम अराकीन कमेटी, बानियान जलसा, मिंबरान जलसा और जिन लोगों ने भी इस महफिल में ताउन किया, या जितने हुजूर के आशिक इस महफिल में दूर दराज से या कहीं से भी चल के आके बैठे हैं, अल्लाह करीम हम सब की हाज़िरी को, मेहनतों को अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। आमीन। और इस हसीन महफिल को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब के लिए ज़रिया निजात बनाए। आमीन। अभी आपने नक़ीब अहले सुन्नत से बड़े ही खूबसूरत अशार मुलाहिज़ा किए। शायर हरदिल अज़ीज़ भाई अहमदुल फ़त्ताह साहब क़िबला खूबसूरत अंदाज में नात और मनक़बत के गुलदस्ते पेश कर रहे थे, और ये तमाम तर उलमा जो हुजूर की उम्मत के निगरां हैं और हुजूर के दीन के वारिस हैं, अपनी मुकम्मल ज़िम्मेदारी के साथ बिहम्दिही ताला मिंबर शरीफ पर तशरीफ़ फरमा है। इस पूरी जमात के हक़ में दुआ है अल्लाह तमाम उलमाए अहले सुन्नत को दिन दूनी रात चौगनी तरक्कियाँ अता फरमा। आमीन आमीन सुम्मा आमीन। मैं आपसे इतना अर्ज़ कर लूँ कि जितनी देर भी सुने मोहब्बत के साथ सुने। मैं एक बात अक्सर कहता हूँ, ये कोई हदीस नहीं है, कुरान नहीं है, मेरा अपना दिल कहता है कि नमाज हो, तिलावत हो या फिर हुजूर का जिक्र हो, मज़ा तभी आता है जब दिल के साथ किए जाए।
सुभान अल्लाह। तभी मज़ा आता है और तभी मकबूलियत की घड़ियां करीब होती हैं। यकीनन मैं आपसे हाथ नहीं उठवाऊंगा कि कौन आशिक बैठा है और कौन नहीं। मैं समझता हूं जो उनका नहीं होगा वो इस महफिल में आएगा ही क्यों। क्या कहने, जितने आए बैठे हैं सारे मदीने वाले के बुलाए बैठे हुए हैं। सुभान अल्लाह। इसलिए कि महबूब की महफिल को महबूब सजाते हैं, क्या बात है। आते हैं वही जिनको सरकार बुलाते हैं। और मैंने देखा अभी रास्ते में हम आ रहे थे ना, तो छोटे छोटे बच्चे भी थे, बड़ी तेज दौड़ रहे थे। जिस उम्र में बिस्तर पे होना चाहिए था वो उस उम्र में हमसे आगे दौड़ रहे थे। क्या बात है। तो मैं सोच रहा था कि वाह मदीने वाले, तेरे करम के सदके जाऊं। जहां दानिशवरों के दिल में तेरा इश्क उतरा है ना, क्या बात है। वहां बच्चों को भी तेरे इश्क ने दानिशवर बना डाला है। जिंदाबाद जिंदाबाद। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। दानिशवर बना डाला है तेरे इश्क ने बच्चों को। हाय हाय। और यकीनन हुजूर के नाम पे सदके जाएं, क्या कहने, ये उन्हीं की शान है जो सबको अपने दामन में जगह दे देते हैं। सबको अपने दामन में जगह दे देते हैं। कभी कभी लोग जब कहते हैं ना गुफ्तगू में, तुम जाओगे जन्नत में, तुम मिलोगे हुजूर से, तुम करोगे ऐसा, तुम ये कह रहे हो, मैं कह रहा हूं खुदा की कसम जो कहीं मुंह दिखाने के नहीं है ना, उन्हीं को हुजूर सीने से लगाया करते हैं। अच्छों को तो सब सीने से लगाते हैं, मेरा नबी है जो बुरों को सीने से लगाने के लिए आया है। क्या कहने, माशाअल्लाह। इस आस में जीता हूं, कह दे ये कोई आकर, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। क्या कहने, चल तुझको मदीने में सरकार बुलाते हैं। दीवानों उम्मीद न छोड़ना, हसरत न तोड़ना, लो लगाए रखना, कभी तो वो गर्म करेंगे, हम सोएंगे ख्वाब में आके हमारे मुकद्दर को जगाएंगे। है ना, वो कहा था ना किसी ने, तेरी एक निगाह की बात है, मेरी जिंदगी का सवाल है? अगर तू एक निगाह डाल दे तेरा क्या जाता है, और हम पे एक नजर पड़ जाए तो हमारा काम बन जाता है। तो हम मुकद्दर के धनी हैं, हमें हुजूर ने अपनाया है। बरेली के इमाम ने क्या कहा, आला हज़रत इमाम इश्क़ व मोहब्बत कहते हैं, सरवर कहूं के मालिक को मौला कहूं तुझे, बाग़े खलील का गुले ज़ेबा कहूं तुझे, तेरे तो वस्फ़ ऐब तनाही से हैं बरी, हैरान हूं मेरे शाह में क्या क्या कहूं तुझे। लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, लेकिन रज़ा ने ख़त्म सुखन इस पे कर दिया, खालिक का बंदा खल्क का आका कहूं तुझे। उधर बेदार करते हुए मेरा मुर्शिद सरकारे ताजुश शरिया ऐलान करके कहते हैं, जिंदगी ये नहीं है किसी के लिए, जिंदाबाद जिंदाबाद। जिंदगी है नबी की, नबी के लिए, नबी के लिए, ना समझ मरते हैं जिंदगी के लिए, जीना मरना है सब कुछ नबी के लिए, जीना मरना है सब कुछ, मसलके आला हजरत पे कायम रहो, जिंदगी दी गई है इसी के लिए, जिंदगी दी गई है। माशाल्लाह कमेटी वाले ये नात पढ़ रहे थे ना, तब भी साथ पढ़ रहे थे, और ये शेर भी साथ पढ़ रहे हैं। ऐसे लोगों को हक हासिल है जलसा कराने का, हाँ जलसा कराने का। कई बार लोग कह देते हैं तेरे अंदर इतने ऐब हैं और ये नेकी करने चला। मैं खुल के बात नहीं करूंगा, बस इशारतन कह रहा हूं, हम तो ये सोच के ये नेकी करते हैं, खुदा करे इस नेकी के सदके में अल्लाह हमें नेक बना डाले। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये भी तो हो सकता है ना, आज हम आए हो जी और हुजूर नजरे करम कर दे, अल्लाह तकदीर बदल डाले। ये जरूरी तो नहीं है ना कि हम में अगर एक ऐब है तो दूसरी नेकी ना करें। हजार नेकी होते हुए भी मेरा इमाम कहता मुजरिम को न शर्माओ। अल्लाह, जिसके पास गठरियां हैं नेकियों की, क्या बात है, जो सरापा अमल है, जिसका एक एक लम्हा सुन्नत मुस्तफा के सांचे में, हाँ वो कहता है मुजरिम को न शर्माओ।
अल्लाह अल्लाह। अगर आपके पास नेकियां तो इतरा क्यों रहे हैं? अगर आप अच्छे हैं तो दूसरों को जलील क्यों समझ रहे हैं? आपके पास नेकियां हैं तो ठेकेदार तो नहीं बने ना आप भी वगी खड़े हो जहां मेरे इमाम ने खड़े होकर कहा था मुजरिम को न शर्माओ, आप कफन ढक दो, मुंह देख के क्या होगा, पर्दे में भलाई है। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। कभी भी किसी भी नेकी को ये सोच के न छोड़ो कि हम इसके लायक नहीं, सही, हम इसके लायक नहीं, बेशक हम इसके लायक नहीं। हो सकता है यही नेकी हमें बदलने का सबब बन जाए। क्या कहेंगे, जिंदाबाद। ये सोच के आया करो ना। और खुदा की कसम खा के कहता हूं, जलसों में कभी नारे लगवाना मकसूद नहीं, कभी वाहवाही मकसूद नहीं होती। हमें तो गैरत लगती है जब लोग हाथ चूमते। मैं सख्ती से मना करता हूं, हाथ ना चूमा करो, हम इस लायक नहीं। हाथ अगर चूमने हैं ना तो माँ बाप के चूम लो जाकर, वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। हम इससे बड़े राजी हो जाएंगे, हम इससे बड़े राजी हो जाएंगे। ये जो जरूरी काम है वो किए जाएं। और कभी कभी नारे लगते हैं तो उसमें भी गैरत आती है। भी किस चीज का नारा? अभी कोई गारंटी है ईमान पे खात्मा होगा? कोई लिखत रूप है हमारे पास कि कलमा पढ़ते हुए जाएंगे? कामयाब वो नहीं जिसके जीते जी नारे लग गए, कामयाब वो है जिसके मरने के बाद नारे लग जाएं। हाय 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 हाय, जिंदाबाद जिंदाबाद। क्या कहेंगे, तब मजा है जीने का। अभी क्या मतलब है नारे का? अभी कोई मतलब नहीं है। जो जानते हैं वो तो कह गए अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया। अल्लाह अकबर, जिंदाबाद। जिन्हें पता है खात्मा ईमान पे हो रहा है वो कहते हुए जा रहे हैं अख्तरे कादरी खुल्द में चल दिया, खुल्द वाहे हर एक कादरी के लिए। नारे तकबीर, नारे रिसालत, रहमते आलम कॉन्फ्रेंस, बस्ती बस्ती करिया करिया, फैजान हुजूर सरकार ताजुश शरिया। एक आवाज आती है बरेली से, सुनते हैं कि महशर में वाह, सिर्फ उनकी रसाई है। हाय हाय, सुनते हैं कि महशर में सिर्फ सिर्फ उनकी रसाई है। गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है, गर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। और फिर उम्मत देखे अपना मुकद्दर और नाज करना अपने मुकद्दर पे। जब जब ये बात याद आए रुख मदीने की तरफ किया करना और हुजूर को सलाम कर लिया करना। मेरा इमाम कहता सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, सबने सफ़े महशर में ललकार दिया हमको, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है, ऐ बेकसों के आका अब तेरी दुहाई है। ये बरेली की आवाज है। खुदा की कसम सोच तो सही, जिसे दुनिया ठुकरा देती है उसे मेरा नबी सीने से लगाता है। हम गुनाहगार फख्र क्यों ना करें, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस क्यों ना बनाएं। सबसे बड़ी रहमत तो वो हमारे लिए बन करके आए हैं। सबने हमें ठुकराया था, कोई कहता था ये पापी है, हम इसे साथ लेके नहीं चलेंगे। किसी ने कहा गुनाह ज़्यादा है, सबने ठुकरा दिया था। लेकिन कुर्बान आमीना के लाल तेरी रहमत पर जब मैदान क़यामत सजा होगा, नफ्सी नफ्सी का आलम होगा, साकित अपना लेके खड़े होंगे, साजिद अपने सजदों के साथ होंगे, आबिद अपनी इबादत के साथ होंगे, लोग अपनी रियासतों के साथ होंगे, कोई रोजों की सजावट के साथ होगा, किसी के सर पे शहादत का सेहरा होगा, किसी के सर पे इमामत का सेहरा होगा। हम जैसे गुनाहगार तो गर्दन झुका के खड़े होंगे, जाने फैसला क्या होने वाला है, किस गड्ढे में डाले जाएंगे। हम तो ये सोचते होंगे, इतने में मेरे आका आके कहेंगे मालिक ये नमाजी भी तेरा है, ये हाजी भी तेरा है, ये गाजी भी तेरा है, ये शहीद भी तू ले ले, ये सच्चे भी तू ले ले, ये अच्छे भी तू ले ले, ये रुकू करने वाले भी तू ले ले, ये कयाम वाले भी तेरे हैं, ये रत जगे वाले भी तेरे हैं, ये सोमो सलात वाले भी तेरे हैं। मगर मेरे मालिक ये जो गर्दन झुका के गुनहगार खड़े हैं, इन्हें मेरी झोली में जगह दे दे। आवाज़ कुदरत आएगी, महबूब क्या करेगा? कहा या अल्लाह ये पापी मुझे दे दे, अपनी चादर उड़ा के सबको जन्नत के अंदर लेके जा। जिंदाबाद जिंदाबाद, नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते इमामुल अंबिया, उलमाए अहले सुन्नत। माशाअल्लाह माशाअल्लाह, जिंदाबाद। क्या कहने, नसीब है हमारा हुजूर हमें मिले। जिंदाबाद जिंदाबाद। कैसा है मेरा नबी, जरा कह दें या रसूल अल्लाह। सुभान आला हज़रत फरमाते गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन, कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। वाह 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 वाह, जिंदाबाद जिंदाबाद। कसम खुदा की पढ़े मेरे इमाम को, गंदे निकम्मे कमीन, महंगे हो कोड़ी के तीन। कोड़ी समझते ना जो हमारे बुजुर्ग लोग हैं,
ये जानते हैं आज के दौर में कोड़ी की कोई औकात नहीं। सही है कभी कभी कहते हैं ना मुझ पे फूटी कोड़ी भी नहीं, जी। जुमला बोला जाता है कि नहीं, फूटी, समझ रहे हैं ना मेरी बात समझें तो फिर मैं बात करूं। इसलिए कि अपना एक उसूल है, अपने पास इश्क का सौदा है। क्या बात है, आशिक मिलेंगे तो दुकान लगेगी, वाह 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 वाह। और अगर आशिक नहीं मिलेंगे ना तो फिर कहीं और जाके दुकान लगा लेंगे। इस इश्क के खरीदार बहुत हैं। चलूं आगे जरा, कह दें या रसूल अल्लाह। या रसूल अल्लाह। मेरा इमाम क्या कहता है, गंदे निकम्मे कमीन, हाँ, हाँ, महंगे हों कोड़ी के तीन, जी। कौन हमें पालता, तुम पे करोड़ों दुरूद सुभान अल्लाह। करके तुम्हारे गुना, मांगे तुम्हारी पना, वाह तुम कहो दामन में आ, तुम पे करोड़ों दुरूद। या रसूल अल्लाह, सिर्फ आप ही तो हैं जिसने हमारी कीमत लगाई है, अल्लाह अल्लाह। है? सिर्फ आप ही तो है ना जिसने हमारी कीमत लगाई है। आ तुझे बताऊं मेरा नबी कौन है। मदीने की जमीन है, हाँ हाँ हाँ, फिजा रंगीन है, सुभान अल्लाह। बैठा हुआ नबियों का इमाम है, पूरे कायनात का नक्शा ऐसे खड़ा है जैसे सामने गुलाम है। सुभान अल्लाह। हुजूर बैठे, जी मस्जिद नबी का सहन, माशाअल्लाह। सहाबा मौजूद, जी तवज्जो है सारे लोग समझ रहे हैं तो कह दे जरा या रसूल अल्लाह। कुछ और उम्मीद लेके तो नहीं बैठे मुझसे। मैं आज हुजूर के करम पे बात करने लगा हूं। सुभान अल्लाह। हाँ, हुजूर बैठे, सुभान अल्लाह। सहाबा की अंजुमन लगी है जी और आका करीम महवे गुफ्तगू है, बात चल रही है। एक बुजुर्ग सहाबी हैं, बाल सफेद हो गए और टुक टुक हुजूर को देख रहे हैं, हुजूर को देख रहे हैं, नजर नहीं हट रही। देखते देखते अचानक आंख में आंसू आ गए। अल्लाह अकबर। मोती समझ के शाने करीमी ने चुन लिए। अल्लाह अल्लाह अल्लाह। आंख में आंसू आए, मेरे महबूब की नजर पड़ गई। सोच और बता, जो जानवरों का रोना गवारा न करे वो गुलामों की आंख का आंसू कैसे गवारा कर सकता है। जिंदाबाद जिंदाबाद। हुजूर ने देखा और देख के फरमाने लगे, खैर है सलमान, रो क्यों रहे हो? कहते हैं आका, तेरे इश्क में दर दर की ठोकरें खाई, 3 बार जिंदगी में बेचा गया, अल्लाह 3 बार खरीदा गया, और हर वक्त ये फिक्र रहती थी काश कोई मदीने का खरीदार खरीद ले। वाह 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 वाह। जिंदाबाद। तवज्जो है ना सारे लोग? जिंदाबाद। हजरत तवज्जो करें जरा, बात कर लें ना तो फिर खत्म कर लें। चलें आगे। कहते हैं या रसूल अल्लाह, 3 बार जिंदगी में तेरे लिए बिका, जी 3 मर्तबा बिका, और जिसने मुझे खरीदा मैं उससे पहला सवाल करता था, तू कहां लेके जाएगा? हाँ हाँ हाँ। कहा जब दूसरे शहर का नाम आता मेरा जी मर जाता। कहा इस बार जो बिका ना, जी मैंने पूछा कहां से आए हो? उसने कहा कि मैं मदीने से आया हूं। अल्लाह 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 अल्लाह। कहने लगे हर बाजार में रोया, लेकिन इस बार जो बिका ना, खुदा की कसम तेरी याद ने रोने नहीं दिया था। है? वो कहा कि जब आ गई है जोशे रहमत पे उनकी आंखें, जलते बुझा दिए हैं, रोते हंसा दिए हैं। मेरे करीम से कर कतरा किसी ने मांगा, दरिया बहा दिए हैं, दुरबे बहा दिए हैं। का महबूब बिका और तेरे मदीने तक आया, तेरे मदीने तक आया। कहा मैं जिस राहिब के पास रहता था ना, उसने मुझे तेरा हवाला दिया था, उसने बताया था आखिरी पैगंबर आने वाला है। मैंने पूछा निशानी क्या है? कहा उसने 3 निशानियां बताई। कहा हुजूर जब मैं बिक के मदीने आया ना, मैं अपने मालिक के हुक्म पे खजूर के पेड़ पे चढ़ा हुआ था। आप हिजरत करके मदीने आए, किसी ने आके मेरे मालिक से कहा कि सुनो मोहम्मद इब्ने अब्दुल्ला मदीने आ गए हैं। कहा जैसे मैंने इतना सुना, मैं ऊपर से छलांग लगा के मालिक से आके पूछा कौन आ गए हैं? उसने थप्पड़ लगाया, कहा काम कर। कहा महबूब मैं समझ तो गया था कि आप आ गए हो। अल्लाह अकबर। का जब आपके आने की खबर सुनी, मालिक चला गया। मुझे
जिस रागिब के पास में था उसने 3 निशानियां बताई थी। उसने कहा था कि सुनो, 3 निशानियां ये हैं कि उनके दोनों शानों के बीच में मोहर नबुव्वत लगी हुई है, और दूसरी निशानी ये है कि वो कभी सदका नहीं खाते हैं, तोहफा किसी का रद्द नहीं किया करते हैं। अल्लाह अकबर का महबूब, मैंने ये निशानियां आपके अंदर देखी हैं, फिर मैं तेरे कदमों में आ गया हूं, आपको भी अच्छी तरह मालूम है। अल्लाह अकबर। मेरा नबी कहता है, अब सलमान कहना क्या चाहते हो? का आका, आज तक मैं उस बेदीन का गुलाम हूं, आज तक मैं काफिर का गुलाम हूं। मैं सोचता तो ये हूं, जिस्म पे उसकी हुकूमत चलती है, दिल पे तेरी हुकूमत चलती है, क्या इसी हालत में जाऊंगा? मेरी तमन्ना तो ये थी कि दिल पे भी तेरी हुकूमत चलती हो और मेरे वजूद पे भी तेरा ही हक चलता। जिंदाबाद जिंदाबाद। ये कहते कहते हिचकी बंद गई। अब फिर देखो, हुजूर मुस्कुराए, फरमाया, इधर आ सलमान, तूने मेरे लिए दुख उठाए हैं, आज जमाने को मैं तेरी कीमत बताऊंगा। वाह 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 वाह, है ना? आज मैं बताऊंगा तेरी कीमत क्या है, आज मैं बताऊंगा तू कौन है। हुजूर ने बुलाया, फरमाने लगे, चाहता क्या है? हुजूर, काफिर की गुलामी से आजादी चाहता हूं। सुने अब मेरे नबी का फरमान। फरमाया, जाओ सलमान, अपने मालिक से जाके पूछो वो तुम्हें कितनी कीमत में बेचेगा, तुम्हें कितनी कीमत में बेचेगा। हजरत सलमान फारसी उठे। आज ना, हमेशा मालिक के सामने झुक के जाते थे, आज सीना उठा के जा रखे हैं। मालिक ने देखा कोई तो रंग चढ़ा है, आज तेवर बदले बदले हैं, अंदाज बदले बदले हैं। करीब आए, क्या बात है सलमान? आके कहने लगा, बेचोगे? सलमान फारसी कहते हैं, बेचोगे? उसने कहा, तेरे जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा, तेरे जैसे बूढ़े को कौन खरीदेगा? फरमाने लगे, तुझे मेरी कदर नहीं, मैं जिनकी नौकरी करता हूं उन्हें मेरी कदर मालूम है। उन्होंने ये इज्जत बख्शी है। कहना क्या चाहते हो कि कीमत बता, मेरा नबी खरीदेगा। था दुश्मन हुजूर का, उसने कहा मौका लग गया। सुनाए, उनके घर 7 दिन चूल्हा नहीं जलता है, उनके घर फाके रहते हैं। कहा आज उन्हें नीचा दिखाने का वक्त आ गया। उसने कहा वो कीमत दे देंगे तेरी? कहने लगे बोल। तो उसने, मालिक ने क्या कहा? कहा कि मुझे 2.5 किलो चांदी, 250 ग्राम सोना और 100 पेड़ खजूरों के ऐसे चाहिए जिन पे पका हुआ फल लगाओ। बड़ी कीमत थी। सलमान फारसी ने सुना, गर्दन झुकी और आगे कुछ नहीं बोल रहे। महबूब मुस्कुरा के कहते हैं, सलमान पूछ के आए? सुन, मेरा नबी कौन है? पूछ के आए? जी आका, कीमत बहुत है। का बताना कितनी है? कहते हैं हुजूर 250 ग्राम सोना, 2.5 किलो चांदी और 100 पेड़ खजूरों के। महबूब कहते हैं बहुत, ये नहीं कहा। फरमाते हैं बस बस यही कीमत लगाई है? कहते हैं जी या रसूल अल्लाह। फरमाते हैं वक्त कितना है? का सरकार 7 दिन का वक्त दिया है, इतनी कीमत है, 7 दिन का वक्त है। फरमाते हैं आज से 7 दिन है। कहा हाँ। कब? बहुत वक्त है, जाओ मौज करो। 1 दिन गुजरा, 2 दिन गुजरे, जब तीसरा दिन आया है, 4 दिन बाकी बचे हैं, तीसरा दिन आ गया है। हजरत सलमान फारसी हुजूर के पीछे जोहर पढ़ने आए हैं, आका को देख रहे हैं। मुस्तफा मुस्कुरा के कहते हैं, सलमान बात क्या है? का आका 3 दिन गुजर गए हैं, अभी कोई कीमत अदा नहीं की गई है। आका करीम फरमाते हैं ऐसी भी क्या जल्दी है, कल से शुरू कर देंगे। जब आया है 4था दिन, अल्लाह अकबर, एक सहाबी अंडा लेकर के आए। महबूब ये मेरी तरफ से तोहफे में कबूल फरमा ले। सरकार फरमाते हैं सलमान कहाँ है? जी या रसूल अल्लाह। का जरा चादर तो खोलो। सलमान फारसी ने चादर खोली है, मेरे नबी ने अंडा रखा है, बंद करके कहते हैं पहला सौदा क्या था? का 250 ग्राम सोना का जा लेके चला जा। अपने मालिक से कहते कि पहली कीमत मुस्तफा ने अदा कर दी है। देख सहाबी थे, वहाबी नहीं थे, देख रहे हैं अंडा रखा गया है, लेकिन मुस्तफा सोने की कीमत बता रहे हैं। जब लेके चादर में चले गए, अब शान से हिलते हुए आ रहे हैं। मालिक ने देखा ये क्या ला रहा है। जब चादर खोली है तो अंडे की जगह सोना था। कहते ना तोल ले, ये सोना जो है पूरा 250 ग्राम होगा। उसने तोला, वजन पूरा निकला, सर पे हाथ मार के कहने लगा कम मांगा था, काश ज्यादा मांग लेता, परेशान हो जाते। सलमान कहते हैं तूने पहचाना नहीं, आज पाला तेरा मेरे आका से पड़ गया है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मत इमामुल अंबिया।
माशाअल्लाह माशाअल्लाह। जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाहु अकबर। तोला बड़े खुश, एक कीमत अदा हो गई। बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों, हाय 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 हाय। कौन हमें पालता तुम पे करोड़ों दुरूद। एक कीमत अदा हो गई। दूसरा दिन आ गया हुजूर, दिन 3 बचे। आका एक कीमत अदा हुई है। हुजूर चांदी, परेशान क्यों होता है? हुजूर परेशानी ये नहीं अदा कैसे होगी, परेशानी ये है कि कितनी जल्दी उसकी गुलामी से निकल के तेरे कदमों में आ जाऊं। मैं तो हर लम्हा तेरी खिदमत करना चाहता हूं। महबूब जल्दी करें। आका करीम ने फरमाया चल ऐसा कर, मिट्टी भर ले। वाह 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 वाह। खोला, हुजूर ने मिट्टी उठाई, झोली में डाली। फरमाया जा कह देना 2.5 किलो चांदी आ गई है। देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। फरमाया जाओ तुलवा दो जा करके, 2.5 किलो चांदी है। गए झोली संभाल के, देखा चांदी भी आ गई। उसने कहा ये तो काम था, हो गया, मिल गई होगी कहीं से, लेकिन ये जो 100 पेड़ हैं ये कहां से लाएंगे? क्या बात है, पेड़ कहां से लाएंगे? सलमान फारसी परेशान। हुजूर पेड़ का काम रह गया। दिन 6 आ गए, छठा दिन है हुजूर, कल 7वां दिन आखिरी है। हुजूर पेड़ कहां से आएंगे, ये कैसे होगा? फरमाया बुलाओ मेरे अली को। छठे दिन में आका कहते हैं क्या कहने, बुलाओ मेरे अली को। जी या रसूल अल्लाह। फरमाया अली जाओ खजूर की 100 गुटलियां ढूंढ के लाओ। कितनी? 100। कहते हैं अली 100 गुटलियां। हजरत अली टहले घूमे आ गए। आका पूरी पूरी गुटलियां 100 नहीं मिल रही हैं। फिर मेरे नबी ने क्या कहा? आधी हो, कानी हो, पाव हो, टुकड़ा भी हो ना, गिन के 100 पूरे ले आओ। हाँ, गिन के 100 ले आओ। हजरत अली ने 100 टुकड़े इकट्ठे किए हैं। सलमान फारसी देख रहे हैं, कल की बात है, पौधे का बीज आज मंगाया जा रहा है। मेरे नबी ने 100 टुकड़े खजूर के मंगाए हैं। फरमाते अली फावड़ा उठा लो। हजरत अली ने फावड़ा उठाया है। मुस्तफा ने खजूर की गुठलियां ली हैं। कहा सलमान तुम पानी का बर्तन ले लो, अब जरा देखो तो सही। कहा अली गड्ढा करते जाओ। मुस्तफा हाथ से गुठली डालते जा रहे हैं, पीछे पीछे सलमान मिट्टी डाल रहे हैं, उसके पीछे से अली ने गड्ढे मुकम्मल किए हैं। फिर अली पानी डालते जा रहे हैं। जब ये बाग लगाया जा रहा था, यहूदी अपने यारों के साथ बैठा था। उसने हंस के कहा था देखो ये कैसे हो सकता है, कल दरख्त शाख ये आखिरी दिन है और आज ये बाग लगाने आए हैं। कहा ये देखो ये कितना नादानी का काम कर रहे हैं। जो मालिक था उसने सर पकड़ के कहा ओ यार ये बात ना कह, तुम्हें तो लगता है बाग तैयार नहीं होगा, लेकिन मुझे लगता है जिसने 250 ग्राम सोना दे दिया है, मिट्टी को बना दिया है, वो कल तक 100 बाग के दरख्त भी बना डालेगा, 100 खजूर के बाग पर 100 दरख्त लगा देगा। जैसे इतना सुना है सबने बैठ के दिमाग लगाया। कहा क्यों ना एक काम किया जाए। कहा क्या? कहा जैसे कि ये बाग लगा के जाए, हम उठेंगे और उठने के बाद सारी गुठलियां निकाल लेंगे, ताकि न होगी गुठली, न दरख्त जमेगा और न सलमान आजाद होगा। लेकिन तारीख गवाह है मेरा मुस्तफा बाग लगा के गया है, इन्होंने जल्दी जल्दी उठ करके सोच की 100 गुठलियां निकाली हैं। निकालने के बाद कपड़े में लपेटी लेके साथ चला गया और जब जाके यहूदी लेटा ना तो अपने तकिए के नीचे रख के गुठलियों पे सर रख के लेटा रखा ताकि ये निकल के कहीं जाए ना। लेकिन सुनो तो सही, जिसके साथ जाके बाग लगाया था उस सलमान को आज नींद नहीं आ रही है। हजरत सलमान फारसी बिस्तर पे करवट बदल रहे हैं। कब सहर होगी, कब बाग दिया जाएगा, कब मुझे आजादी मिलेगी। जैसी हजरत बिलाल ने फजर की अजान दी है, हजरत सलमान ने बिस्तर छोड़ा है, दौड़ लगाई है, आज मस्जिद की तरफ नहीं गए हैं, आज वहां गए हैं जहां मुस्तफा ने बाग लगाया है, जहां बाग लगाया है वहां गए हैं। और उसके बाद मस्जिद में जाके आका की खिदमत में मुस्कुराने लग जाते हैं। आका मैं रुक जाऊं, आका मैं यहीं रह जाऊं, आप कहें तो मैं यहां रहना चाहता हूं। मेरे आका कहते हैं ना सलमान
फरमाना भी नहीं, अभी मालिक के दरवाजे चला जा, मैं तुझे इज्जत से बुलवाऊंगा ताकि जमाने को पता चल जाए तुम अपनों को इज्जत देते हो, मोहम्मद गुलामों को इज्जत देने के लिए आया। जिंदाबाद जिंदाबाद हम जिंदाबाद बुलवाएंगे तुम्हें, जिंदाबाद। सलमान फारसी ने फजर पढ़ी, रोते हुए फिर वापस चले गए, जाके बिस्तर पे लेट गए। इधर फजर से फारिग हुए, फरमाया अली जी या रसूल अल्लाह, फरमाया जाओ 2 सौदे हम 2 कीमतें दे दी हैं, तीसरी कीमत उसे 100 पेड़ गिनवा के आ जाओ। जिंदाबाद। अली 100 पेड़ गिनवा के आओ। दस्ता कोई बंद कलबाब, दरवाजे पे कौन? कहा अली इब्न अबी तालिब। सुभान अल्लाह। हंस के दरवाजा खोला कि हम बेवकूफ बना रहे हैं इनको, हंस के खोला। क्या बात है? फरमाने लगे सोना तुमने मांगा, मिल गया, चांदी मिल गई, तीसरी कीमत क्या है? कहा सबको पता है 100 पेड़ है। फरमाने लगे चल पेड़ भी गिन ले। हाय हाय हाय, वाह 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 वाह, सुभान समझ गए, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। सुभान अल्लाह। चल पेड़ भी गिन ले। वो बड़ा खुश, का देखा अब ये कैसे शर्मिंदा होके लौटेंगे। लेकिन जानते हो जब पहुंचे और सामने 100 पेड़ लगे देखे तो कभी अली को देखता था, कभी पेड़ों को देखता था। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। कभी अली को देखता था, कभी पेड़ों को देखता था। आंखें मसलने लग गया। फरमाते हैं गिनती पूरी कर। उसने कहा कि मैं सोच रहा हूं ये ख्वाब है कि हकीकत है। कहा गिनती पूरी कर। छू छू के एक एक दरख्त की गिनती की, 100 पेड़ पूरे हो गए। कहा एक शर्त और भी तो इसमें बाकी थी, कहा फल पका होना चाहिए। हजरत अली ने हाथ मारा, कुछ खजूर गिरे, कहने लगे ये खा के देख पका है कि नहीं। जब देखा तो फल भी पका हुआ था। 100 पेड़ पूरे हो गए। सर पकड़ के बैठ गया, कहने लगा सौदा अब यहां नहीं होगा, सौदा तो नबी की चौखट पे जाके होना है, नबी की चौखट पे जाके होना है। अल्लाह अकबर। हजरत अली ने खजूरें मुट्ठी में पकड़ी है, मुस्तफा की चौखट पे आ गए। कहते या रसूल अल्लाह बात सुन लीजिए, मैंने आपसे जो सौदा किया था, सोना मुझे मिल गया, चांदी मुझे मिल गई। आका ये जो 100 पेड़ दे रखे हो सरकार ये कैसे पट जमाए हैं? कहा क्यों? कहा गुठली तो मैं निकाल लाया था, मैं गुठली निकाल लाया था, लेकिन ये दरख्त कैसे बन गया? हजरत अली ने खजूर बीच से तोड़ी। कहा देख इसमें गुठली है कि नहीं? कहा इसमें गुठली नहीं है। कहा कहां गई गुठली? कहने लगा मुझे क्या पता। फरमाते जब तू ले आया था इसमें गुठली कहां से आ जाती? कहते या रसूल अल्लाह सोना भी तुम ले लो, चांदी भी तुम ले लो, 100 पेड़ भी तुम ले लो, बस इतना कह दो जैसे सलमान मेरा है ऐसा तू भी मेरा है। नाराए तकबीर, नाराए रिसालत, मसलके आला हजरत, नाराए रिसालत। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा, देने वाला है सच्चा, और जोर से देने वाला है सच्चा हमारा नबी। और आला हज़रत फरमाते हैं मंगतों का हाथ उठते ही दाता की देन थी, दूरी कबूल और अर्ज़ में बस हाथ भर की है, बस हाथ भर की है। हुजूर की महफिल सजा के बैठे हैं, नसीब के धनी, अल्लाह तुम्हें सलामत रखे, नसीब के धनी मुकद्दर वाले हैं जो हुजूर की महफिल सजा के बैठे हैं। कभी कभी भूख उठती है दिल में, ख्याल आता है हम 100 बार भी कहें वो हमारे हैं तो क्या होता है, वो एक बार भी मुस्कुरा के कह दें ये मेरे हैं तो खुदा की कसम बस काम बन जाएगा। कभी ये हदीस पाक पढ़ो ना, शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, तो खुदा की कसम गुनाहगार का भी सीना चौड़ा हो जाता है। क्योंकि अगर इसका तर्जमा पढ़े ना, शफाअती लिअहलिल कबाइर मिन उम्मती, मेरी शफात मेरी उम्मत के बड़े बड़े गुनाहगारों के लिए है। क्या बात, वाह माशाअल्लाह। और क़यामत में देखेंगे जब हुजूर शफात करेंगे, जब हुजूर शफात करेंगे, लो वो आए मुस्कुराते हम मसीरों की तरफ, खिरमने इस यहाँ पे अब बिजली गिराते जाएंगे, वुसअतें दी हैं खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुलते जाएंगे आका छुपाते जाएंगे। क्या बात, वाह माशाअल्लाह, सुभान अल्लाह। हुजूर आएंगे मैदान, आएंगे हुजूर, आएंगे हुजूर, बेशक बेशक। और सिर्फ उन्हीं की चलनी है, सिर्फ उन्हीं की चलनी है। सुनते हैं कि महशर में सिर्फ उनकी रसाई है, घर उनकी रसाई है लो जब तो बनाई है। नतीजा ये भी आएगा सामने, अमल तो ले जाएंगे, तराजू लगेगी। तवज्जो है सारे लोगों की? वो जो न थे तो कुछ न था,
मुकद्दर पे नाज करो, आला हजरत हमें मिल गए। आला हजरत हमारे हैं, मुफ्ती आजम हमारे हैं, ताजुश शरिया हमारे हैं, बेशक ये सारे हमारे हैं। इनके सदक़े में बगदाद वाले भी हमारे ही हैं, बगदाद वाले भी हमारे। और कादरी होने का मतलब, सरकार गौसे पाक फरमाते हैं, अल्लाह ने मुझसे फरमाया अब्दुल कादिर क्या चाहता है? मैंने कहा मालिक जो मैं चाहता हूं तो खूब जानता है। रब ने कहा तू बता चाहिए का? मैंने कहा मालिक जो मेरा है वादा कर वो जहन्नमी नहीं होगा। अल्लाह क्या बात, वाह। जो कादरी होगा वो जहन्नमी नहीं होगा। अल्लाह फरमाता मैं परेशान क्यों होता है, तू मेरा महबूब है, सुभान अल्लाह, तू भी तो महबूब है मेरा, परेशान क्यों होता? वादा रहा जो तेरा हो गया वो मेरा हो गया है। क्या बात, वाह माशाअल्लाह। इसीलिए मेरा इमाम कहता कादरी कर, कादरी रख, कादरियों में उठा, कदर अब्दुल कादिर कुदरत नुमा के वास्ते। क्या बात, वाह। है ना, अल्लाह का शुक्र है, गरीब हो अमीर हो, जितने सुन्नी है बगदाद वाले की नियाज करते हैं। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और अल्लाह हमारी उन बहनों को सलामत रखे जो 11वीं वाले दिन खासकर बगदाद वाले को याद रखती हैं। बेशक कभी कभी हम लोग मसरूफियत में काम में भूल जाते, लेकिन हमारी जो इस्लामी बहनें हैं, जो इस्लाम की शहजादी हैं, वो कहती सुनो जल्दी आना, आज बगदाद वाले की फातह होनी है। क्या बात, वाह। है ना, तो कहने को हम गरीब जरूर हैं लेकिन बहुत अमीर हैं, क्योंकि बगदाद वाला हमारा है। क्या बात, बगदाद वाला हमारा है। रब ने फरमाया अब्दुल कादिर वादा रहा जो तेरा होगा वो मेरा होगा, जो तेरा होगा वो मेरा होगा। वादा रहा जो कादरी होगा उसे बिना तौबा के मौत नहीं दूंगा। जो कादरी होगा वो तौबा करके मरेगा, गुनाह कितने भी हो उस वक्त तक मौत नहीं आएगी जब अल्लाह तौबा की तौफीक नहीं दे दे। बेशक बेशक। ये तो सौदे हो गए, जब तक बिके न थे तो कोई पूछता न था, तुमने खरीद कर हमें अनमोल कर दिया। यही सबसे बड़ा शरफ है कि हम हुजूर के हैं, यही सबसे बड़ी इज्जत है कि हम हुजूर के हैं, हम हुजूर के हैं। मैदान क़यामत होगा, अमल तो ले जा रहे होंगे, गुनाहगार लोग हम, गुनाह ज्यादा नेकियां कम, नेकियां कम। हुक्म होगा फरिश्तों उठाओ, जंजीरें पहनाओ और जहन्नम की तरफ ले चलो। लेकिन अजीब मंजर होगा, अजीब मंजर होगा। आपने देखा होगा जब किसी बच्चे को उस्ताद पकड़वा के मंगाए, उस्ताद बच्चे को पकड़वा के मंगाए, माज़अल्लाह सदबार अस्तगफिरुल्लाह, अल्लाह हर मिसल से हर मिसाल से पाक है। मैं तकरीब फहम के लिए बात कर रहा हूँ। उस्ताद अगर किसी बच्चे को पकड़वा के बुलाए और उस्ताद के शागिर्दों की टीम खींच के लेके जाए बच्चे को, तो बच्चा मुड़ मुड़ के माँ की तरफ देखता है, अम्मी ताकि एक बार कह दो छोड़ दो मेरे बेटे को, छोड़ दो मेरे बेटे को। बच्चा मुड़ मुड़ के माँ की तरफ देखता है, जबकि खबर माँ ने भेजी थी कि इसको पकड़वाया जाए, लेकिन फिर भी माँ की तरफ मुड़ के देखता है, इसलिए कि बच्चा जानता है माँ से ज्यादा मेहरबान कोई नहीं हो सकता है, माँ से ज्यादा शफीक कोई नहीं हो सकता है। माँ तो माँ हुआ करती है प्यारे, माँ के लफ्ज में इतनी मिठास अल्लाह ने रखी है, अगर ये जबान पे आता है ठंडक यहाँ महसूस हुआ करती है। मैं नौजवानों से गुजारिश करूंगा, आप जवान हो जाते हो, माँ को माँ कहना बंद कर देते हो, बाप को हाजी जी कहना शुरू कर देते हो, तुम्हें खुदा का वास्ता कसम खा के कहता हूं, करोड़ों की गड्डियां लाके माँ के कदमों में डाल दो, माँ उतनी राजी नहीं होती है जितनी लफ्ज़ माँ से राजी हो जाया करती है। अगर माँ को बच्चा कुछ भी ना दे, सिर्फ 2 बार माँ कह के आवाज दे, माँ को पूरी ताकत मिल जाया करती है। लेकिन अफसोस होता है उन नौजवानों पे जो माँ को हज्जन कहते हैं, बाप को हाजी जी कह के आवाज देते हैं, बाप को पठान कहते हैं, माँ को पठानी कहा करते हैं। और मेरे भाई, रब ने अगर ये नेमत दी है तो बार बार माँ कह के पुकारा करो। खुदा की कसम, जिनकी माएं बचपन में चली जाती हैं, वो लोगों को माँ कहते हुए सुनते हैं तो तड़प जाया करते हैं, सोचते हैं काश मेरी भी माँ होती, मैं भी माँ कह के आवाज देता। और सुनो साहिब, दुनिया प्रधान कहेगी, ठेकेदार कहेगी, जमींदार कहेगी, पैसे वाला कहेगी, अल्लामा कहेगी, फहामा कहेगी, नकीब कहेगी, खतीब कहेगी, उलमा कहेगी, मुहद्दिस कहेगी, मुफक्किर कहेगी, गाजी कहेगी। उतना कलेजा ठंडा नहीं होता है जितना माँ के बेटा कह देने से कलेजा ठंडा होता है। इसलिए कि इन सारे लफ्जों में दिखावट हो सकती है, लेकिन बेटे के अंदर माँ की ममता चमका कर। माशाअल्लाह, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, रहमत आलम कॉन्फ्रेंस।
अस्मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, वाह। आपको सलामत माशाअल्लाह। रखे। अभी नींद तो नहीं आ रही है, खत्म तो ना करनी है अभी है। चलूं थोड़ा सा आगे, जो सुनना चाहते हैं वो कहते हैं या रसूल अल्लाह। माँ बड़ी चीज है, बाप बड़ी चीज है, दोनों की कदर करो, दोनों की कदर करो। जब से हमने ये कहा ना माँ के कदमों के नीचे जन्नत है, तो लड़कों ने सिर्फ अम्मा को सर पे रखा है, बाप की घर में जगह तक नहीं है ना। ये न करना। सोच, फरमाया गया अगर बीवी शोहर के कपड़े पे लगे धब्बे को झाड़ दे, अल्लाह 70 नेकी अता फरमाता है। क्या बात, वाह। जिसे तुमने दरवाजे के बाहर डाल दिया ना, मां के कदमों के नीचे जन्नत है, जिसके कदमों के नीचे जन्नत है, ये उसकी जूतियां उठाए, अल्लाह इसे 70 नेकी देता है। सोच, अगर मां का ये मकाम है तो फिर बाप का मकाम क्या हो? अल्लाह, क्या बात, वाह। बाप का मकाम क्या हो? हमने बाप को पसे पुष्ट डाल दिया। हटो जी, मेरे अब्बा को पैसा प्यारा है, खुदा की कसम दौलत की कोई औकात नहीं माँ बाप के सामने, कुछ भी नहीं है, कोई हैसियत ही नहीं पैसे की। अगर कोई तुमसे बंटवारे में मांग लेना, मांग ले बंटवारे में, माँ चाहिए कि जायदाद, बाप चाहिए कि जायदाद, माँ बाप मांग लेना, जायदाद ठुकरा देना, इसलिए कि माँ बाप सलामत होंगे तो कायनात पे हुकूमत करोगे। क्या बात, वाह। मेरी बात याद रखिएगा, माँ बड़ी चीज होती है, माँ बड़ी चीज होती है। आप अंदाजा लगाइए हमारी और आपकी औकात क्या है, हम और आप हैं क्या। हजरत तवज्जो, अगर वक्त ज्यादा हो रहा है तो मैं खत्म कर लूंगा। हाँ ठीक है जी। हाँ। मैं क्या बात अर्ज कर रहा था आपसे, माँ बाप के हवाले से मैं बात कर रहा हूं आपसे। मेरी और आपकी औकात क्या है? मेरे हुजूर, क्या कमी थी हुजूर के पास? मालिके कौनैन हैं, गोपास कुछ रखते नहीं, बेशक। दो जहां की नेमतें हैं उनके खाली हाथ नहीं। क्या बात, वाह। मालिके कुल ने आपको मालिक के कुल बना दिया, हुजूर को कायनात का मालिक बनाया गया। और यहां तक अगर उनके नामों की बात करें, नाम की अगर बात करें, रब ने 2000 से ज्यादा मेरे महबूब को नाम अता किए थे। क्या बात, वाह। सुभान अल्लाह। कितने? 2000 से ज्यादा, कोई कमी नहीं। वो कहते तो जन्नत से हूरे उतर के आ जाती, वो कहते तो फरिश्ते खिदमत में आ जाते। जिब्रील जैसा फरिश्ता जिसके लिए 24,000 मर्तबा जमीन पे उतर के आया हो, वो कितनी अजमतों का मालिक रहा होगा। सोच तो सही, मैं उस शख्सियत उस जात की बात कर रहा हूँ कि जो मस्जिद अक्सा में गया है तो सारे नबी सब बांध के जिसका इंतजार में खड़े हैं, जो अर्शों पे गया है तो फरिश्तों ने दस्तबस्ता सलामी दी है, जो जन्नत में गया है तो हूरों ने सलामी अर्ज की है। खुदा की कसम, जो जन्नत में गया है तो जन्नत की हूरों की मलका ने आके कहा था यहां तक सबको नवाजा गए, मुझे भी कुछ दे के चले जाइए। तो मेरे नबी ने कहा था तुझे भी महरूम नहीं रखा जाएगा, तू है कौन? उसने कहा मैं जन्नत की मलका हूं। फरमाया जा, हमने तुझे तोहफे में अपना बिलाल दे दिया। माशाअल्लाह, क्या बात, वाह वाह। तुझे तोहफे में अपना, वाह, बहुत अच्छा हजरत, वाह। बिलाल दे दिया, क्या बात, वाह। तुझे तोहफे में अपना। बात इश्क की हो और बिलाल का नाम ना आए, हो ही नहीं सकता है। आशिकों का इमाम है बिलाल। बेशक। हुजूर फरमाते हैं हमने तुझे बिलाल दे दिया। हूर कहती है मेरे हिस्से में बिलाल रखा है। मुस्कुरा के कहने लगे सुन, तू मेरे बिलाल को जानती नहीं है। जब जन्नती जन्नत में होंगे, दोज़खी दोज़ख में चले जाएंगे। जो मेरे बिलाल के चेहरे और बदन की सियाही है ना, अल्लाह उसका तिल बना के हर हूरों के रुखसार पे रख के उनका हुस्न बढ़ाएगा। अल्लाह, क्या बात है, वाह। जा बिलाल दिया। और रो के कहती है हुजूर मेरे हिस्से में बिलाल का। बिलाल जन्नती हूरों का हुस्न बढ़ाएगा, रश्क आएगा हूरों को बिलाल पे। और जब महराज से लौटे ना, फरमाया बिलाल यार बता नेकी कौन सी करता है? आका क्यों? कहा मैंने जन्नत में अपने आगे आगे तेरे जूतों की आवाज सुनी थी। क्या बात, वाह। क्या शान जन्नत में जाके गुलामों को नहीं भूला। जो जन्नत में जाके गुलामों को नहीं भूला, गुलाम उस नबी को कैसे भूल सकते?
तुम्हें क्या लगता है कोई भी रावण का बच्चा आके मेरे हुजूर के खिलाफ भौंक दे और उम्मती चुप बैठे रहेंगे? खुदा की कसम हम अपनी जानें दे देंगे लेकिन मुस्तफा की इज्जत पे हर्फ नहीं आने देंगे। बेशक बेशक। इसलिए कि हमारे नबी की वो जात है कि उनसा कोई महबूब हुआ है न कहीं है, बैठा है चटाई पे मगर अर्श नशी है, हर एक को मयसर नहीं इस दर की गुलामी, इस दर का तो दरबान भी जिब्रील अमी है। क्या बात, वाह वाह, क्या बात, वाह माशाअल्लाह। बिलाल नेकी कौन सी करता है? बात हो गई जो भी हुई, फिर उसके बाद कहते हैं बिलाल यार मैं तेरा निकाह ना जन्नत की हूरों की सरदार से कराया हूं। अल्लाह क्या बात है, वाह। उसने क्या कहा था? बिलाल देख के जा रहे हैं। अब बिलाल का जुमला सुने, जब हूरों की सरदार का नाम सुना मलका का, हजरत बिलाल रोने लग जाते हैं। महबूब ने आंसू पोंछते हुए कहा था यार बिलाल बात क्या है, रो क्यों रहा है? कहते हैं या रसूल अल्लाह मक्के में मारे खाता रहा, हूरों का तसव्वुर नहीं किया था, लोगों ने जबान पे कोयले रखे, मैंने हूरों के लिए तो ये मार नहीं खाई थी, गले में रस्सी डाल के खींचा गया, इसमें जन्नत का लालच तो नहीं था, मैं दूर सताया गया, घसीटा गया, मैंने जितने सितम सहे हैं न उसमें हूर का तसव्वुर था न उसमें जन्नत का तसव्वुर था, ये जितने सितम सहे थे मैंने तेरे लिए सहे थे। आका मुझे हूर का लालच नहीं है, मुझे जन्नत नहीं चाहिए, मुझे चाहिए तो तेरा साथ चाहिए। मेरे आका ने बिलाल को तसल्ली देते हुए कहा था बिलाल दिल तोड़ा ना कर, हम अपने रब से कह के जन्नत में तुझे अपने कदमों में जगह इनायत करना। माशाअल्लाह क्या बात, वाह बहुत अच्छा हजरत, वाह। उधर हुजूर ने कहा था बिलाल देख के जा रहे हो, और इधर बिलाल कह रहे हैं मुझे हुजूर चाहिए ही नहीं, मुझे महबूब तेरा दामन चाहिए, मैं जन्नत में भी आपके बगैर नहीं रह पाऊंगा। ये इश्क है, खुदा की कसम ये शान मेरे नबी की है। चलूं आगे, वो नबी जिसको 2000 से ज्यादा लक़ब मेरे रब ने अता किए थे। नौजवानों दुआ मांगा करो, माँ छोड़ के न जाए, माँ छोड़ के न जाए, वरना जिंदगी आधी हो जाती है, खुशियां रूठ जाती हैं, त्योहार की रौनकें खत्म हो जाती। मैं बच्चों की बात नहीं करता, जाओ जो तुम्हें सबसे ज्यादा उम्र दराज लगे और जो जिसकी कमर झुक गई है उससे जाके कहना आज भी माँ याद आती है कि नहीं। खुदा की कसम सफेद बालों वाला बंदा भी ना रोने लग जाएगा, कहेगा यार आज भी लगता है जैसे दरवाजे पे खड़े होके माँ आवाज दे रही है, आज भी लगता है हम छोटे हैं और माँ दरवाजे पे खड़ी है। खुदा की कसम अल्लाह से दुआएं मांगा करो, अल्लाह माँ औलाद से जुदा न करे, किसी बच्चे से माँ का साया ना उठे। खुदा की कसम भी फिलिस्तीन की एक तस्वीर ने हिला के रख दिया, वो तस्वीर पूरी दुनिया को चैलेंज देती है। ऐसा दर्द किसी ने देखा हो तो ला के दिखाओ, ऐसी तकलीफ किसी ने सही हो तो ला के दिखाओ। माँ का जनाजा पड़ा है, बच्चा माँ का सर गोद में रख के आंसू बहा रहा है। जब मैंने फिलिस्तीन के बच्चे को इस तरह रोते देखा, खुदा की कसम मुझे मुस्तफा का माँ का सफर याद आ गया। वो वक्त याद आया जब मेरे नबी माँ के साथ अपने ननिहाल से वापस आ रहे थे, रास्ते में माँ की तबीयत खराब हो गई, तबीयत खराब हुई। काफले वालों ने कहा था साथ चलना है कि रुकना है, तो सबने कह दिया था अगर साथ चलना है तो चलो, वरना हमें जाने की इजाजत दो। अजीब मंजर था, माँ की तबीयत खराब है, आज माएँ बीमार होती हैं, कहते मैंने बीवी से कह दिया है सर दबा देना, मैंने नौकरानी रखती है पैर दबाने के लिए, माँ की खिदमत खुद किया करो, बाप के कदम खुद दबाया करो, इसलिए कि ये चले गए तो ये दौलत दोबारा नहीं मिलने वाली है। कब्रिस्तान जाके चीखोगे तो सिवाय तुम्हारी आवाज के लौट के आने के माँ बाप की आवाजें सुनाई नहीं देंगी। प्यारे माँ की कदर कर लिया करो। मेरा नबी माँ का गोद में रखे हुए है, काफले ने जाने की इजाजत मांगी है। सैयदा आमिना ने भी की पलकों में कहा था बेटे इन्हें जाने की इजाजत दे दो। जब काफिला वापस जा रहा है, मेरा नबी कभी छुपते सूरज को देखता है, कभी जाते हुए काफिले को देखता है। सोच तो सही मकाम अदवा है, बीमारी की हालत है, दूर दूर तक कोई आबादी नहीं है, कोई डॉक्टर नहीं है, कम से कम दवा देने वाले होते हैं, औलाद को सब्र आ जाता है, देखने वाले होते हैं, परिवार को सब्र होता है। अगर डॉक्टर ये कहते कि जिंदगी की आखिरी सांसें हैं, फिर भी लोग लेके भागते हैं ताकि दिल तसल्ली में आ जाए। हाँ ये कैसा मंजर है, ना कोई तबीब है ना डॉक्टर है, ना कोई
पूछने वाला है, ना कोई पुरसाने हाल है। खुदा की कसम अजीब मंजर था। मेरा नबी कभी माँ का चेहरा देखता है, कभी जाने वाले काफिले को देखता है, सरकार रोने लग जाते हैं, चबाका रोए हैं। माँ ने उठ के बेटे को सीने से लगाया है, तसल्ली देते हुए कहा था, मेरे लाल तू आंसू ना बहा, मैंने बचपन से आज तक तुझे रोने नहीं दिया है। ए बेटे आज तू रो रहा है, माँ के कलेजे को तकलीफ हो रही है। अम्मी जान ऐसा आलम है, ना कोई डॉक्टर ना तबीब है, ना कोई करीब है, ना कोई बस्ती है। अल्लाह अकबर। आपने उम्मे ऐमन को बुला करके कहा था, सुनो माँ क्या होती है, आज के बाद ये जहन में रख लेना। हजरत आमिना के जुमले, उम्मे ऐमन जो आपके साथ थी, बुला करके कहा था, उम्मे ऐमन जरा करीब आ जाओ। कहा क्या बात है सैयदा, हाथ पकड़ा उम्मे ऐमन का। नबी की अम्मी ने कहा था, सुनो उम्मे ऐमन, जो बच्चे बचपन में यतीम हो जाते हैं, जिनकी माएं छोड़ के चली जाती हैं, वो बच्चे दीवार से लग के रोया करते हैं। जब तकलीफ होती है, माँ का आंचल न मिलने की सूरत में वो दीवार से लग के रोते हैं। देख मैं जा रही हूँ, अपना मोहम्मद तेरे हवाले कर रही हूँ, याद रखना मेरा लाल दीवार से लग के न रोने पाए। अगर ये दीवार से लग के रोएगा, कब्र में आमीना की रूह तरफ जाएगी। ये कहते कहते सैयदा आमीना ने मुस्तफा की तरफ देखा है, और देखने के बाद आपका हाथ पकड़ा है, उम्मे ऐमन के हवाले किया था। कहा लो आज से मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है। और नौजवानों कौन सी कीमत अदा करोगे माँ की? माँ कहती है दवा लाते, कहता तेरे खर्चों ने तंग कर दिया है। खुदा की कसम ये माँ होती है जो मरते वक्त मौत की फिक्र नहीं करती है, जाते जाते छोटे बच्चे की फिक्र करती है। कभी छोटे बच्चे को सीने से लगाती है, कभी हाथ पकड़ के कहती है, बड़े तू इधर आ जा, ये देख मेरा छोटा बेटा है, इसे मेरी कमी मत महसूस होने देना, मैं जा रही हूँ। कभी बेटियों को बुला के हवाले करती है, कभी शौहर से कहती, देखो जी मेरे बाद मेरे लाल को डांटना मत, ये बड़े छोटे दिल का है, ये रोएगा तो तसल्ली कौन देगा, ये हर माँ का दर्द होता है। नबी की अम्मी ने कहा था, उम्मे ऐमन मेरा बेटा तुम्हारे हवाले है, आज के बाद ये रोना नहीं चाहिए। ये कह के उम्मे ऐमन के हवाले किया है, और हवाले करने के बाद कुछ देर के लिए खामोश हुई है। उसके बाद कुछ ख्याल आया, मेरे नबी की अम्मी ने यूं बाजू फैलाए और कहा था, बेटे आज तक तूने उम्मे ऐमन से लोरियां ली है, आज तक तूने सोबिया से लोरियां ली है, आज तक हलीमा सादिया ने तुझे लोरियां दी है, तुझे शीमा ने गोद में लेके लोरी दी है, आज आखिरी बार माँ के सीने से लग के लोरी सुन ले। ये कहा हुजूर चीख जाते हैं। माँ ने शहजादे को सीने से लगाया है। अजीब मंजर था, कयामत बर्पा थी। उस जंगल के अंदर जर्रा जर्रा रो रहा था। अर्श इलाही के फरिश्तों में मातम होने लग गया। मालिक ये क्या मामला है, ये क्या मामला है? यतीम पैदा होने से पहले बाप का साया ले लिया है। आज 6 साल महबूब की उम्र है, माँ को भी बुलाया जा रहा है। रब ने फरमाया, फरिश्तों जो मैं जानता हूँ वो तुम नहीं जानते हो, खामोश हो जाओ, ये महबूब है और मैं उसका मुहिब हूँ। आवाज दे के कहते हैं फरिश्ते, मालिक महबूबों के साथ तो ऐसा नहीं किया जाता है। इधर जमीन का मंजर मुलाहिजा कीजिएगा प्यारे। जब वो मंजर आया है, नबी की अम्मी ने सीने से लगाया है, कहती बेटे आंसू ना बहा, तू रोता है मुझे तकलीफ हो रही है। ए बेटे तुझे रोने की जरूरत नहीं है, जब तू दुनिया में आया नहीं था उससे पहले तेरी बशारतें आ रही थी। अभी तू मेरी गोद में नहीं आया था, तेरे आने से पहले सलामियां आ रही थी। बेटे आंसू ना बहा, आने वाला जो वक्त होगा, ए मेरे बेटे हर नई चीज को पुराना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है, लेकिन मेरा जिक्र कयामत तक बाकी रहेगा। हजरत उम्मे ऐमन ने कहा था, अगर हर चीज को फना हो जाना है, हर आने वाले को चला जाना है, फिर तुम्हारा जिक्र कयामत तक क्यों रहेगा? तब नबी की अम्मी ने कहा था, इतना अजीम बेटा छोड़ के जा रही हो, जब तक इसकी बातें होती रहेंगी समय में मुजामिना के तज़किरे होते रहेंगे। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, अस्मते इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, पैगंबरे इस्लाम, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, वाह अल्लाह बरकत दे आप लोगों को। तवज्जो है सारे लोगों की। कहा ऐसा बेटा छोड़ के जा रही, जब तक इसका तज़किरा होता रहेगा मुझे आमिना की बातें भी होती रहेंगी, मैं मेरा जिक्र नहीं रहेगा। जब तक मेरे बेटे की बातें होंगी तब तक मेरी भी बातें होती रहेंगी। फिर वो मंजर बड़ा अजीब था, मंजर बड़ा अजीब था। ये कहते कहते सैयदा आमिना के होठ बंद हो गए। सुन जरा माँ क्या होती है। जब माँ चुप हो गई ना, हुजूर ने ना अपने होठ माँ के होठों पे रख दिए। उस मैदान में, उस जंगल में सांसों की माला टूटी।
और सांस मोती बन के हवा में बिखर गए, हवा में बिखर गए। अजीब मंजर था। हुजूर ने अपने होठ माँ के होठ पे रख के कहा था, अम्मी और बोलो ना, अम्मी और बोलो ना। उम्मे ऐमन कहती ये जुमले हुजूर के कलेजा चीर रहे थे। बाप का साया पैदा होने से पहले चला गया, आज जंगल में मां साथ छोड़ गई और हुजूर कह रहे हैं अम्मी और बोलो ना। जब बोलती हो तो अच्छा लगता है, अम्मी और बोलो ना। उम्मे ऐमन कहती हैं कंधे पे मैंने हाथ रख दिया, बेटे जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। मुहद्दिस देहलवी फरमाते हैं हुजूर ने 2 मरतबा कहा था अम्मी और बोलो ना। अगर उम्मे ऐमन ने रोका ना होता और तीसरी मरतबा महबूब कहते ना अम्मी बोलो, तो मलकुल मौत को रूह लौटानी पड़ जाती, आमीना को बहुत करनी पड़ जाती और दुनिया का निजाम बदलना पड़ जाता। इसलिए कि खुदा की रजा चाहते हैं दो आलम, खुदा चाहता है रजाए मोहम्मद। क्या बात, वाह। मेमन ने रोक दिया। अल्लाह। जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते, जो चले जाते हैं वो बोला नहीं करते। फिर मंजर अजीब था। कहती मैंने देखा हुजूर को, हुजूर माँ का सर गोद में रख के रो रहे हैं। फरिश्तों ने चीखें लगा दी, मालिक ये क्या हो गया, महबूबों के साथ ये किया जाता है, क्या राज है इसमें। रब ने फरमाया फरिश्तों सुनो, मैं ये चाहता हूँ मेरे महबूब पे किसी का साया नहीं होना चाहिए, सारी कायनात पे मेरे महबूब का साया होना चाहिए, सारी कायनात पे मेरे महबूब का साया होना चाहिए। फिर अजीब मंजर वो याद करें। खुदा की कसम कायनात में किसी बेटे ने अपनी माँ की कब्र ऐसे नहीं बनाई जैसे कब्र मेरे नबी ने अपनी माँ की बनाई। उम्मे ऐमन फरमाती कलेजा फटता था जब हुजूर छोटे छोटे हाथों से पत्थर हटा के माँ की कब्र बना रहे थे। कहते आंसू टपकते जाते थे, हुजूर रोते जाते थे, माँ की कब्र बनाते जाते थे। माँ को उसी जंगल में दफन किया और वापस आने लगे। उम्मे ऐमन कहती हैं अजीब मंजर था, मैं हुजूर का हाथ पकड़ के न टीले से नीचे उतरी, जब ढाल आया मैंने हाथ छोड़ दिया, पत्थर थे संभल के खुद उतर जाएं, छोड़ दिया। कहती जब मैं नीचे आ गई मैंने मुड़ के देखा हुजूर नजर नहीं आए, हुजूर नजर नहीं आए। कहते मैं घबरा गई, जंगल है, दरिंदे गए, कहीं कोई जानवर मेरे हुजूर को तकलीफ ना पहुंचाते। कहते मैं दौड़ी वापस पलट के आई, कहती कलेजा फट गया, हुजूर माँ की कब्र से लिपटे हुए थे और ज़ारो कतार रो रहे थे। कहते मैं हुजूर का हाथ पकड़ के चली, आज तक वो लम्हे कलेजा चीर देते। हुजूर मुड़ मुड़ के माँ की कब्र देख रहे थे, मुड़ मुड़ के माँ की कब्र देख रहे थे। और ये हकीकत है, खुदा की कसम हकीकत है, ये 100% हकीकत है। सारी दौलत एक तरफ, माँ का प्यार एक तरफ हुआ करता है, माँ का प्यार एक तरफ होता है। खुदा ने सब कुछ दिया महबूब को, लेकिन हुजूर एक दिन मस्जिद में यूं टेक लगा के, फतेह मक्का का दिन है, लोग दीवाना बाद है, हुजूर ने 10,000 लोगों की इमामत की, 10,000 से लेके 15,000 तक लोग हुजूर के पीछे नमाज पढ़ रहे हैं। हुजूर फारिग हुए और बैठ के टेक लगा के दीवार से हिचकी भर के रोने लगे। उमर ने हुजूर को रोते हुए देखा, दौड़ पड़े, महबूब क्या बात है, किसी ने कुछ कहा हो जबान काट लेंगे, आंख दिखाइए आंखें तोड़ देंगे, हुजूर बेटे हैं जवानियां लौटा देंगे। महबूब बोले ना क्यों रोए। फरमाया उमर आज मेरी माँ याद आ गई यार, आज मुझे माँ याद आ गई है। हुजूर क्यों। कहते हैं मेरी माँ ने मुझे तब देखा जब मैं 6 साल का था, आज मेरी माँ होती, दरख्तों को सजदा करते देखती मेरी माँ कितनी खुश होती, पत्थरों को कलमा पढ़ते देखती मेरी माँ कितनी खुश होती। कहती हैं कि उस वक्त में मेरी माँ ने मुझे देखा जब मैं 6 साल का था, यार मेरे पीछे 10,000 लोग खड़े थे, आज माँ होती अपने बेटे के इक्तदा में 10,000 को देखती तो कितनी राजी हो जाती। कहते उमर मेरा जी चाहता है काश मेरी माँ आमीना होती, मैं इस मुसल्ले पे खड़ा होता और मस्जिद नबी का मुसल्ला होता, आका कहते हैं हुजरे आयशा होता, मस्जिद नबी का मुसल्ला होता। उमर बात यह है कि मेरी माँ की हुजरे से आवाज आती, कहती बेटा मोहम्मद मेरी बात सुन जा। आका भी याद कर रहे हैं, लफ्ज़ बेटे को याद कर रहे हैं, कहा काश मेरी माँ होती। बेटा कहती, आका कहते हैं मैं नमाज तोड़ देता, मुसल्ला छोड़ देता, जाके माँ की खिदमत में हाजिर हो जाता। आका किस लिए, कहा अगर माँ राजी होती है तभी पैदा करने वाला खुदा राजी हुआ। माशाअल्लाह बहुत अच्छा हजरत, वाह। माँ राजी होती, क्या बात है, वाह। तभी पैदा करने वाला, भाई पैरों में न रखा करो, खुदा कर पैदा करने वाला खुदा राजी होता है। बड़ी चीज है माँ की दौलत, बड़ी चीज है। अल्लाह से माँ मांगा करो दुआ, माँ की उम्र मांगा करो, अल्लाह मेरी माँ की उम्र बढ़ा दे। हाँ खुदा की कसम 500 रुपये लेके हमसे कोई दुआ करा लेता, 1000 रुपये दे के कोई भी दुआ करा लेता। और हमारे पास भी वैरायटियाँ हैं,
50,000 दोगे थोड़ी लंबी दुआ करेंगे, 10 रुपए दोगे छोटी में टाल देंगे, 500 दोगे और बढ़ा लेंगे। हम लालची लोग पैसे लेके दुआ देते, जो मुफ्त में बिना गरज के दुआ देते हैं ना, वो माँ बाप हुआ करते हैं। क्या बात, वाह। वो सिर्फ माँ बाप होते हैं जो बिना लालच के दुआ देते हैं। मैंने कहा नौजवानों याद रखना, हमारे हाथ चूमने की जरूरत नहीं, माँ के हाथ चूमने की जरूरत है, बाप के हाथ चूमने की जरूरत है। बैठो इनके पास, वक्त दो इन्हें, इनके पास सीखो। मेरे नबी ने फरमाया जन्नत तुम्हारी माओ के कदमों के नीचे। महबूब तेरा करम है, तूने जन्नत हमारे लिए इतनी सस्ती कर दी कि माँ के कदमों के नीचे लाके जन्नत रख दी है। ये हुजूर का एहसान है, खुदा की कसम। जिसने माँ राजी कर ली वो जन्नती हो गया, वो जन्नती हो गया। माँ चली जाए ना तो फिर नहीं मिलनी है, बाप चला जाए तो फिर नहीं मिलना है। लोग कहते हैं बाप को लालच है मेरे पैसे से। यार क्या दे दोगे तुम बाप को? क्या दे देंगे हम बाप को? क्या दे देंगे? अगर हम अपनी खाल का जूता बना के भी बाप को पहना देना, उसकी उस शाम की कीमत अदा नहीं हो सकती जिस शाम वो खाली हाथ मंडी से लौट के आया था। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। सच कह रहा हूं, जिस शाम वो खाली हाथ मंडी से लौट के आया था, उसकी कीमत अदा नहीं हो सकती। पूरी जिंदगी पैर धो धो के पीते रहो ना, तो वो जो आदि दोपहर तक लोगों के निहोरे करता रहा था ना, मुझे काम पे रख लो, खुदा की कसम पूरी जिंदगी पैर धो के पियो ना, तो बाप के उस आधे दिन की मजदूरी अदा नहीं कर सकते। क्या दे सकते हम माँ बाप को? अल्लाह ने माँ बाप दिए हैं तो एहसान कर दिया है, करम है उसका। अगर सलामत है तो कदर कर लेना, कदर कर लेना, खुदा की कसम कदर कर लेना। तेरी जेब पे लगी मिसवाक तुझे इतनी जल्दी शायद जन्नत ना लेके जाए जितना पैर बाप के पैर के तलवों की लगी धूल तेरी पेशानी पे लग के तुझे जन्नत में ले जाए। बुरा ना मानिएगा, मैं हाथ जोड़ के आपसे कहता हूँ, हम हाथ पकड़ के कहते हैं मेरे पीर के हाथ गुलाब जैसे। भाई जो बंदा एसी में रहे, कोई काम ना करे, हाथ हो ही जाएंगे गुलाब जैसे। कभी बाप के हाथ पकड़ के गिन उसके हाथों में ठेठे कितनी है, कितनी जगह पे गांठें बनी हुई हैं। कभी उसके तलवे उठा के देख ये काले क्यों पड़ गए यार। देख आज उसके पैर फटे हुए हैं, उसकी खाल खाल नहीं पत्थर लगती है, कैसे हो गई? वो कहेगा यार तुझे जवान करते करते मेरे हाथ पैरों में छाले पड़ गए। है तुम पीरों के तलवों की तारीफ करते हो, काश तुम कभी बाप के तलवों की तारीफ करो। कभी वो लेटा हो ना, सो रहा हो तो उसके कंधे दबाया करो, खुल जाए आप क्या कर रहे हो? कहा मेरे बाप इस कंधे पे बड़ा बोझ उठाया गया, अब मैं दबाने लायक हो गया हूं, अब इस कंधे पे बोझ नहीं आने दूंगा। मैं कहता हूं लाना तो ऐसे बेटों पे जिनके होते हुए बाप मजदूरी कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह। हाँ, जिनके होते हुए बाप मजदूरी कर रहा है, ऐसे बेटों पे लानत है। ओ यार जाने लगा दो बाप को, अब मंडी में जाने न देना। बहुत गाली खाई है उसने, बहुत ताने सुने हैं, हाँ बहुत ताने सुने। 100 ईंटें चढ़ाने के ठेके में गया था बाप, 110 ईंटें निकल आई। वो थक गया 100 ईंटें चढ़ाते चढ़ाते। मालिक ने कहा गालियां दी कि 10 ईंटें चढ़ानी पड़ेंगी। छोड़ के आता तो मजदूरी मारी जाती, मजदूरी जाती, तेरी फीस कैसे अदा होती? तूने जूते मांगे थे, तूने घड़ी मांगी थी, तूने नए कपड़े मांगे थे। यार तेरे कपड़ों के लिए मंडी में गालियां खाता रहा वो, लोगों के ताने सुनता रहा वो, उसने पूरी जिंदगी ताने सुने गए। आज रब ने उसको पहाड़ जैसा बेटा दे दिया है, आज रब ने उसको चट्टान जैसा बेटा दे दिया है। अब बेटे पे लाजिम है, खुद भले धूप में लेटे, बाप को एसी के ठंडे कमरे में लेता है। लोग कहते हैं मेरी कब्र पे मौलाना आके फातिहा पढ़ जाना, मेरी जनाजा पढ़ा जाना, अल्लाह मेरी कब्र को ठंडा कर देगा। उलमा के कदमों की बरकत अपनी जगह है, इनकार नहीं करता हो, लेकिन चाहते हो कि कब्रें पहले से ठंडी हो जाएं। तो अगर बाप बूढ़ा हो गया है, रब ने तुझे जवानी दी है, तो अपने कमरे में नहीं बाप के कमरे में ठंडा एसी लगा दे और हाथ पकड़ के उससे कहे अब्बा गर्मी में निकलना नहीं है, बहुत पसीना बहाया है, अब बेटा पसीना बहाएगा, अब तेरे ठंड उठाने के दिन आए हैं। खुदा की कसम खा के कहता हूं जैसे कि एसी की हवा बाप के बदन को ठंडा करेगी, मरने से पहले अल्लाह तेरी कब्र को ठंडा फरमा दे। क्या बात, वाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, अज़मते वालिदैन, अज़मते वालिदैन, नारे तकबीर, नारे रिसालत। क्या बात, वाह। करेंगे इंशाअल्लाह, सारे वादा करें इंशाअल्लाह। मुझे फ्री जन्नत बांटनी नहीं आती, अगर जन्नत चाहिए तो मजदूरी लगानी पड़ेगी, मजदूरी करनी पड़ेगी, और सिर्फ इतनी सी मजदूरी है। महबूब फरमाते हैं सुबह उठ के बाप का चेहरा देखो,
अगर बाप राजी है तो फिर खुदा राजी है। वो तो निहायत सस्ता सौदा बेच रहे हैं जन्नत का, हम मुफलिस क्या मोल चुकाएं, अपना हाथ ही खाली है। कभी दुख होता है, औरतें बूढ़ी रोड पे देखते हैं, कमर झुकी हुई लाठी लेके किसी के टुकड़ों का इंतजार करती हैं। देखते ही ख्याल आता ये सिर्फ माँ नहीं किसी की जन्नत है जो घर से निकल के रोड पे आ गई है। अल्लाह। अगर तेरी जन्नत तेरे होते हुए गलियों में भीख मांगती फिरे तो फिर लानत है ऐसी जवानी पे। सर्दी आ रही है मेरे भाई, सर्दी आ रही है, खुद फटा कंबल ओढ़ लेना, अपने माँ बाप को नए कंबल ला के देने, बेशक नए कंबल ला के देने। हम सितम कितना करते हैं, वो जिसने न पाला न पोसा न पढ़ाया न संभाला, जिसे 25 साल का पढ़ा पढ़ाया पूरा तूफान आदमी मिल गया, वो कहती सुनो जी अम्मा के साथ नहीं रहना है, इनको उधर बाहर वाले उसमें टीन डाल के उधर रख दो, इनको ये बकरी बकरे हैं, अल्लाह। मुर्गी बच्चे जो तुम टीन डाल के इन्हें कोने में डाल दोगे। बाप पूरी जिंदगी एक छत बनाता है, पूरी जिंदगी में बाप एक मकान बनाता है, और इसलिए नहीं कि बुढ़ापे में उसे उस छत से निकाल दिया जाए। ये सोच करके जब दुनिया की मजदूरी से थक जाऊंगा, जब लोग सहारा देना बंद कर देंगे, जब कहीं साया नहीं मिलेगा तो इसी छत के नीचे साये के नीचे बैठूंगा। क्या खबर थी कि अपना ही बेटा इस साये से निकाल देगा, अल्लाह। क्या पता था अपने ही कहलाने वाले इस छत के नीचे भी नहीं बैठने देंगे। तुम्हें खुदा का वास्ता खुद छप्पर में रह लेना, अपने बाप को कमरे से ना निकालना, वरना अल्लाह तुम्हें जन्नत से ऐसा निकालेगा कि कोई बचाने वाला नसीब नहीं होगा। सच कह रहा हूं यार, सच कह रहा हूं। माँ बाप की खिदमत कर लो, उन्हें राजी करो। लोग कहते हैं माँ बाप राज, मेरा अब्बा बहुत गुस्से का तेज है। मौलाना तुम तो कह के जा रहे हो ना, मिलो अब्बा से तो पता चले मेरा अब्बा कितना खड़ूस है, बात ही नहीं कर। जा कसम खा के कहता हूं कितने भी तेरा अब्बा सख्त क्यों ना हो, रात को जा सो रहा हो, उसके बिस्तर के पैताने में बैठ, तलवे पकड़ उसके पैर के, प्यार से दबाना शुरू कर, चूम उसके तलवों को, उठ के बैठ जाएगा। वो कहेगा क्या बात है, क्यों बैठा यहाँ पे, लहजा सख्त होगा क्योंकि वो बाप है। बाप सूरज की मानिंद होता है, सूरज अगरचे गर्म होता है, लेकिन अगर ये ना निकले तो जिंदगी में अंधेरा हो जाता है। क्या बात, वाह बेशक। बाप सूरज की मानिंद होता है, जानते ही लहजा सख्त होगा, बोलेगा कड़वा, लेकिन तू नहीं जानता है। जब वो पूछे क्यों आया है, कह देना माफ कर दे गलती हो गई, तुझसे रूठ के गुजारे नहीं होते। अपनी गलती का जिक्र करना, फिर देखना खुदा की कसम खता तूने की है और रोने तेरा बाप लग जाएगा। कितने भी सख्त दिल क्यों ना हो, रोने वो लग जाएगा, उठ के बिस्तर से आएगा, सीने से लगाएगा। पगले नींद खराब करने की क्या जरूरत थी, ये बात तो सुबह भी हो जाती, अब क्या जरूरत थी। खुदा की कसम सीने से लगा के कहेगा तुझे क्या लगता है मेरा दिल पत्थर है। और नहीं नहीं, जब तू मुंह फेर के चलता है तो मेरा दिल रोता था, जब तू गुजर के जाता था मैं चाहता था तुझे आवाज दूं, लेकिन मेरा मनसब तुझे आवाज देने नहीं देता। मैं बाप हूं, गैरत तुझे बोलने नहीं देती। ए बेटे तू आज आया है, मैंने तुझे पहले की रब की रहमत से माफ कर डाला। क्या बात, वाह वाह, क्या बात, वाह। उसके कदमों में बैठ के अल्लाह। कभी उससे माफी मांग के देख। मैं एक पगला मौलाना क्या बात कह के आपसे जाऊं, मुझे क्या आता है, बस इतना ही। काश रिश्ते समझ लें हम, काश रिश्ते समझ लें हम। मुझे बताइए जो माँ बाप का नहीं होगा वो रसूल पाक का कैसे हो सकता है। बेशक बेशक। खुद जन्नत बांटने वाला पैगंबर, मालिक जन्नत, मालिक कौसर, जिसके बच्चों की सदारत रहेगी जन्नत में, वो नबी। एक देहाती शख्स हुजूर की खिदमत में आ गए, फरमाया कैसे आए, कहा सुना है लोगों ने बताया है आप वो हैं जिससे आप राजी हो जाते हैं उससे खुदा राजी हो जाता है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, क्या बात, वाह। फरमाते हैं सच सुना है, जिससे मैं राजी होता हूं उससे मेरा खुदा राजी होता है। क्या बात है, कहा वाह। कैसे आना हुआ, कहा तेरी नौकरी करके तुझे राजी करने आया हूं। क्या बात है, वाह। हुजूर अब देखें, हुजूर देखें, मेरा नबी देखें। मेरे नबी फरमाते हैं कहां से आए हो, फला गांव से। कहा किसको छोड़ा, घर पे कोई है, कहा जी बूढ़े माँ बाप। बूढ़े माँ बाप, बूढ़े माँ बाप। हुजूर फरमाते हैं किस हाल में छोड़ा, कहा मैं रोता हुआ छोड़ के आया। कहा क्यों, कहा उनका इकलौता बेटा हूं। मैं आने लगा, मैंने कहा मुझे जन्नत चाहिए, रब चाहिए। उन्होंने कहा बेटे तेरे सिवा हमारा कोई नहीं है। कहा हुजूर वो रोते रह गए, मैं छोड़ आया। क्यों, कहा जन्नत लेने। फरमाया वापस चला जा,
जिन्हें रोता हुआ छोड़ आया है ना, उन्हें जाके हंसा देना, जन्नत की जमानत मोहम्मद दे रहा। क्या बात है, वाह अल्लाह अल्लाह अल्लाह, हुजूर फरमाते क्या हैं बात जन्नत की है, वाह जमानत मैं दे रहा हूं, जन्नत की माशाअल्लाह जमानत मैं माशाअल्लाह दे रहा हूं। जिन्हें रोता हुआ छोड़ आया है उन्हें हंसा देना, काश तुम उम्रे पे जाते तो माँ को लेके जाते, हज पे जाते तो माँ को लेके जाते, क्या कि अच्छा होता। मीनार बनाने से पहले उस पैसे से माँ का इलाज कराया होता, तुमने उसमें पैसे से नियाज लगवाने से पहले माँ का खर्चा उठाया होता। तुम नहीं जानते हो माँ बाप की रजा में रब की रजा है, और जिसमें मुस्तफा राजी होते हैं उसी में खुदा राजी होता है। सुनो, मस्जिदों में जाने वालों, मिसवाक करने वालों, मीनार बनाने वालों, जलसे सजाने वालों, ये सब अपनी जगह है, लेकिन माँ बाप की मुस्कुराहट अपनी जगह हुआ। अल्लाह, क्या बात है, वाह माँ बाप की बहुत अच्छा हजरत, वाह माशाअल्लाह, इन जैसी कीमती दौलत है नहीं, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, नहीं मिलने वाली है। अल्लाह हमारे माँ बाप को सलामत रखे। आमीन। वो शेर पढ़ा था ना, यार अब मेरे माँ बाप की तू उम्र बढ़ा दे, जी, वरना मेरे जीने की दुआ दुआ कौन करेगा, सलामत रखें, वरना मेरे जीने की दुआ, दुआ कौन करेगा, वरना मेरे जीने की दुआ कौन करेगा, क्या सिर्फ बात, माँ बाप हैं जो तेरी लंबी उम्र मांगते हैं, वरना कभी कभी जायदाद पे आकर तो भाई भी मौत की दुआएं मांगने लग जाते हैं। सिर्फ माँ बाप होते हैं जो लंबी उम्र मांगते हैं। मैं एक बात मैंने कही थी, मुझे याद आ रही है, किसी ने बड़ी अच्छी बात लिखी थी, कहा माँ जब उठाती है तो गोद में रखती है, बाप जब उठाता है तो कंधे पे रखता है। कहा इसमें क्या राज है, तो कहा था माँ बच्चे को इसलिए गोद तक उठाती है ताकि बच्चा भी वहां तक देख ले जहां तक माँ देख रही है। अल्लाह, कहा फिर बाप कंधे पे क्यों रखता है, कहा बाप बेटे को इसलिए कंधे पे रखता है कि जहां तक मैं देख रहा हूं उससे भी आगे तक मेरे बेटे की नजर जानी चाहिए। क्या बात, वाह माँ बाप असल होते हैं। क्या इन्होंने ना, बात है, वाह। है ना, मेरे दादा के फिंगर नहीं थे इसलिए उनका आधार नहीं बन सका, है ना, आंखों से भी बन जाता, लेकिन वो दुनियादारी में बहुत कम इंटरेस्ट लेते थे। मगर कई बार कोशिश की, उनके अंगूठे के लकीरें नहीं आती थी। और ऐसे कितने बूढ़े होंगे हमारे समाज में जिनके अंगूठे की लकीरें नहीं आती। लोग कहते हैं बुढ़ापे की वजह से नहीं आ रही, मैंने कहा नहीं जी, ये इसकी अंगूठे की लकीरें जो है ना, बेटों की लकीरें बनाते बनाते मिट गई हैं। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, इसने इतनी मजदूरी की है ताकि मैं मजदूरी कर सकूं, मेरा बेटा कुर्सी पे बैठ के जिंदगी गुजार सके। बाप जिंदा है कदर करे, माँ जिंदा है तो कदर कर ले, कदर कर ले। वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे जिक्र को बुलंद फरमा दिया है। बात कहाँ से चली थी, मैदान क़यामत होगा, अमल तोले जा रहे होंगे, गुनाहगारों के हाथों में पैरों में बेड़ियाँ हथकड़ियाँ डाल करके जब खींच के जहन्नम की तरफ ले जाया जा रहा होगा ना, उस वक्त मेरे नबी की तरफ सबकी निगाहें जमी होंगी, बेशक बेशक, हुजूर की तरफ जमी होंगी। सब देखते होंगे काश वो आ जाए, काश वो आ जाए। इतने में शोर बर्पा हो जाएगा, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए हैं, सरकार आ गए। शोर हो जाएगा, वो रोक के कहेगा फरिश्तों छोड़ो, अब रुक जाओ, उन्हें आ जाने दो, वो आ गए हैं। कब वो क्या करेंगे, जैसे मुस्तफा आएंगे आका कहेंगे फरिश्तों खोल दो हथकड़ियां। अब फरिश्तों में ताकत नहीं है कि पूछा जाए क्यों हथकड़ी खोले, का किधर लेके जा रहे हो, जहन्नम की तरफ। आका कहेंगे नहीं मैं आ गया हूं, अब ये जहन्नम की तरफ नहीं, ये जन्नत की तरफ जाएगा। तभी तो मेरे इमाम ने कहा था, वुसअतें दी है खुदा ने दामने महबूब को, जुर्म खुल के जाएंगे आका छुपाते जा। क्या बात है, वाह वाह माशाअल्लाह, हम क्यों ना वाह, कहें वाह। सबसे आला वो औला, हमारा नबी, सबसे बाला वो बाला, हमारा नबी, सारे अच्छों में अच्छा समझिए जिसे है उस अच्छे से अच्छा। हमारा नबी, सब चमक वाले उजलों में चमका किए, अंधे शीशों में चमका। हमारा नबी, हमसतों को रजा मुज्दा दीजिए के है बेकसों का सहारा। हमारा नबी, क्या बात, वाह वरफ़अना लका ज़िक्रक, महबूब हमने तेरे लिए तेरे जिक्र को बुलंद किया, और इतना बुलंद किया कि ये सुबह क़यामत तक बढ़ता जाएगा, बढ़ता बेशक, जाएगा, बेशक। बढ़ता जाएगा। कोई घटाना चाहे तो घट नहीं सकता। नूरे खुदा है कुफ्र की हरकत पे खंदा जन, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा, फूंकों से ये चिराग बुझाया न जाएगा। तुम देखना पूरी कायनात एक दिन मेरे नबी के नाम का नारा लगाएगी। हाँ, पूरी कायनात। अल्लाह हमारी हाजिरी कबूल फरमाए। हमने मालिक तेरे करम की बातें की, उसी करम के सदक़े में हमारी मग़फ़िरत कर दे, आमीन। हमारे गुनाहों को बख्श दे मालिक। हम पे आमीन। कुछ नहीं है मालिक, हम नकारा निकम्मे हैं लेकिन तेरे महबूब के कहलाते हैं। मेरे इमाम ने कहा था, दिल बस खौफ से पत्ता सा उड़ा जाता है,
पल्ला हल्का ही सगी भारी है भरोसा तेरा, है ना। कहते हैं अपने महबूब की उम्मत में बनाया मुझको, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा, शुक्र किस तरह करूं मालिको मौला तेरा। नौजवानों, हुजूर से प्यार करो, हुजूर से वफा करो। खुदा करे ऐसी ही रहमत आलम कॉन्फ्रेंसें होती रहें, मदीने वाले की बातें होती रहें, और कुछ ना कुछ पैगाम हमें हुजूर की महफिल से मिलता रहे। आज की महफिल का पैगाम इतना था, कायनात में हमें जान से, माल से, औलाद से सबसे ज़्यादा प्यारा हमारा नबी है। क्या बात, बेशक हमारा नबी है, सबसे अजमतों वाला भी हमारा नबी है, रब का प्यारा हमारा नबी है, ठीक है ना। मगर अगला पैगाम मेरा था, माँ बाप की इज्जत करनी है। माँ की कुर्बानियों का हक तो हम अदा नहीं कर सकते, अलबत्ता उसकी खिदमत करके उसे राज़ी करना है, बाप की खिदमत करके उसे राज़ी करना है। अगर किसी ने भी आज के बाद बाप की इज्जत और कदर कर ली, मैं समझूंगा आपका बुलाना कामयाब, मेरा जलसे में आना कामयाब हो गया। बस जो हुए अगलात उनको माफ़ फरमाए रब्बे कायनात। ज़िंदगी ने दिया साथ, फिर होगी मुलाकात, चमन रहा फूल खिलेंगे, ज़िंदगी रही फिर मिलेंगे, मुसाफिर हैं हम भी, मुसाफिर हो तुम भी, किसी मोड़ पर फिर मुलाकात होगी। फ़कीरान आए सदा कर चले, सदा खुश रहो ये दुआ कर चले। सारे लोग कलमा शरीफ पढ़ लीजिए, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह व मा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।